नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा है जनवरी 2023। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं फरवरी 2023। और जैसा हमारा पैटर्न रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान। तो आज की क्लास की भी शुरुआत हम करेंगे कि फरवरी 2023 में क्या कोई नई योजना लॉन्च की गई। और बात की जा रही है राजस्थान की, तो इसका मतलब राज्य सरकार द्वारा क्या कोई नई योजना लॉन्च की गई या फिर किसी पुरानी योजना में कोई नया अपडेट किया गया, कोई नया कार्यक्रम या कोई नया अभियान लॉन्च किया गया। तो इस तरह के टॉपिक आज की क्लास में रहने वाले हैं। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 से हुआ। राज्य बजट 2023-24 की घोषणा के तहत अब विद्यालयों में पूरे सप्ताह दूध का वितरण किया जाएगा। योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। और लास्ट में फिर पूछा गया है कि इनमें से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। मैंने जहां जहां अंडरलाइन किया है वो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में भी थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। जैसे कि यहाँ एक डेट दी हुई है 29 नवंबर 2022। तो क्या योजना इस दिन शुरू हुई? क्या ये कथन सही है? फिर बजट 2023-24 में पूरे सप्ताह का अपडेट किया गया, यानी पूरे सप्ताह दूध का वितरण किया जाएगा। फिर क्या केवल राजकीय विद्यालयों में है या सभी विद्यालयों में, यानी कि राजकीय और निजी विद्यालय सभी इसमें शामिल है? और क्या कक्षा 1 से 10 तक के सभी बच्चे इसमें शामिल हैं? तो ये सारी चीजें जो आपको चेक करनी है। एक और बात कि आपने देखा कि योजना वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में है, और इसी तरह के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो योजनाओं पर आधारित क्वेश्चन है, आरएस परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन थोड़े डिटेल में या थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार भी। यानी कि अगर हम बात करें आरएस प्रीलिम्स 2021 की, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें क्या था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जो डिटेल में प्रावधान है वो सभी कथनों में दिए गए थे कि इस योजना में इतनी दवाइयां शामिल हैं या इतने सूचर शामिल हैं, या योजना कब शुरू हुई या कौन से विभाग द्वारा है। अब ऐसा क्यों पूछा गया? क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है और लगातार चर्चा में भी रही पूरे साल। ऐसे ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। अभी वर्तमान में कुल 33 योजनाएं सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। तो आपको आरएस परीक्षा के लिहाज से जो 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके डिटेल में जो प्रावधान है वो सभी पढ़ने चाहिए। हो सकता है उनमें से इस तरह का कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यानी कि उसकी जो माइनर सेंटेंस है, यानी कि माइनर जो प्रोविजंस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ये योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई, ये बात सही है। इसी डेट को एक और योजना शुरू हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका मतलब पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, वर्ष 2023-24 की घोषणा के तहत, बजट की घोषणा के तहत अब इसको पूरे सप्ताह कर दिया गया है दूध का वितरण। तो ये बात भी सही है। जब योजना शुरू हुई थी तो सप्ताह में केवल 2 दिन, और शुरू कब हुई थी? 29 नवंबर को। तो जब शुरू हुई थी तब सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से 2 दिन? मंगलवार और शुक्रवार को दूध का वितरण विद्यालयों में किया जाता था। फिर उसके कुछ टाइम बाद ये मंगलवार को चेंज करके कर दिया गया बुधवार, कि बुधवार और शुक्रवार को विद्यालयों में दूध का वितरण किया जाएगा। लेकिन अब जो बजट की घोषणा है 23-24 वाली, इसमें इसको कर दिया गया पूरे सप्ताह। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है, पूरे सप्ताह का मतलब इसमें रविवार शामिल नहीं है, यानी कि 6 दिन। तो ये वाला सेंटेंस भी सही हो गया। फिर है योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में, तो क्या सिर्फ इसमें सरकारी स्कूल ही शामिल है? तो ये बात सही है, यानी कि निजी विद्यालय इसमें शामिल नहीं है। और कक्षा 1 से 10 तक के जो छात्र हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, यानी कि इसमें कक्षा 1 से 10 नहीं, इसमें कक्षा 1 से लेकर जो 8 तक के छात्र छात्राएं विद्यार्थी हैं उन्हीं को लाभान्वित किया जाएगा। यानी कि जो तीसरा सेंटेंस है वो गलत है। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? केवल 1 व 2। कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी होंगे इनको भी डिवाइड किया गया है कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। जो 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं इनको 150 मिलीलीटर दूध, और जो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी हैं इनको 200 मिलीलीटर दूध का वितरण किया जाएगा। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना।
सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है, तो सारे प्रावधान आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इस तरह का क्वेश्चन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर आरएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा जा चुका है, तो योजनाओं वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से पढ़ने हैं। फिर है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो यही पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना क्या है। यहाँ सारे जो सेंटेंस हैं उनसे आपको पता चल जाएगा योजना क्या है। तो योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्या ये बात सही है? पहली बात तो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी इसमें शामिल है, तो ये बात सही है। और उनको 50,000 का नगद इनाम दिया जाएगा, तो ये बात भी सही है। दूसरी बात है, योजना हेतु कक्षा 8, 10 व 12 में वरीयता अनुसार यानी कि मेरिट लिस्ट के अनुसार जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं वही इस योजना के पात्र होंगे। तो इस पर आपको सोचना है, यानी कि क्या सोचना है कि क्या ये तीनों कक्षाएं शामिल हैं, 8, 10 और 12। फिर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना हेतु नोडल निकाय होगा। तो क्या ये बात सही है? नोडल निकाय कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो ये वाली बात सही है। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, तो ये वाली बात भी सही है। फिर गलत कथन कौन सा हुआ? बी। और क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कक्षा 8 शामिल नहीं है, यानी कि इस योजना में केवल ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में मेधावी छात्र हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में आने वाले जो छात्र हैं, उन्हीं को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कक्षा 8 शामिल नहीं है, 10 है, 12 है। बाकी सारे इस योजना के ये प्रावधान है, यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको 50,000 रुपए का इसमें नगद इनाम दिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल निकाय होगा, यानी नोडल एजेंसी होगी। और शाला दर्पण पोर्टल पर यहाँ आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो भी पात्र विद्यार्थी होंगे इस पोर्टल पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्ण संरक्षण योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहली बात तो योजना की घोषणा राज्य बजट 2022-23 में की गई। इसका उद्देश्य ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना है। टोडियों के जन्म पर, टोडी यानी कि ऊंट के बच्चे को टोडी कहते हैं, टोडियों के जन्म पर पशुपालक को 5-5 हजार रुपए की 3 किश्तों में कुल 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और चौथा ऑप्शन है, पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद पशु चिकित्सक को प्रति पहचान पत्र 50 रुपए मानदेय का प्रावधान है। तो कौन सा कथन इसमें गलत होना चाहिए? योजना की घोषणा राज्य बजट 2022-23 में की गई, ये बात सही है। टोडियों के जन्म पर क्या 5-5 हजार रुपए की किस्तें दी जाती है? तो ये बात तो सही है, 5-5 हजार रुपए की किस्त ही दी जाती है, लेकिन क्या 3 किस्त दी जाती है? तो ये बात गलत है। इसमें 3 नहीं बल्कि 2 किस्तों के रूप में और कुल 15 नहीं बल्कि कुल 10,000 रुपए की सहायता राशि ऊंट पालक को या पशुपालक को दी जाती है। ये सेंटेंस भी सही है कि जो पशु चिकित्सक होगा वो मादा ऊंट और बच्चे का एक आई कार्ड एक तरह से बनाएगा और हर एक कार्ड के उनको 50 रुपए दिए जाएंगे। किसको? पशु चिकित्सक को। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा उत्तर होगा, यानी कि ये कथन असत्य है। इसमें भी जो 2 किस्तें हैं, इसमें पहली किस्त जो 5,000 की है वो तो ऊंट का जो बच्चा है उसके जन्म पर ही जैसे ही जो पशु चिकित्सक है टैग लगाएगा तब दे दिया जाएगा। और जो दूसरी किस्त है वो जब ये बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद जो अगली 5,000 रुपए की सहायता राशि है वो इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी कि यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया। अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। वैसे भी करंट अफेयर्स अगर राजस्थान की बात की जाए तो जो टफ क्वेश्चन है यानी डिटेल में जो पूछे गए हैं, खास तौर पर सरकार की जो योजना है उनमें भी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके जो डिटेल में प्रावधान है उन पर ही थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है सीधे सीधे वन लाइनर है, यानी फैक्चुअल नॉलेज या तो आपको है या फिर नहीं है, यानी कि या तो आपको पता होगा आयोजन कहाँ होगा या फिर आपको नहीं पता होगा। लेकिन योजनाओं वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल में भी उसका एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसको ठीक से अटेम्प्ट कर पाए। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूनियन ऑफ रेलवे विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन, इसका आयोजन किया गया जयपुर में। एक तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे जो पेरिस की है यूआईसी, और उसके साथ साथ भारत सरकार का या इंडियन रेलवे का जो आरपीएफ है रेलवे सुरक्षा बल, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया।
रेलवे सुरक्षा बल, ये तो भारत का हो गया, और UIC पेरिस, इनके द्वारा इसका आयोजन संयुक्त रूप से कहाँ किया गया? जयपुर में। जयपुर में आयोजित 9वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान रिफ 2023, ये यहां एक शब्द और आएगा, राजस्थान। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी कि रिफ, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन राजस्थानी सिनेमा निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? कंट्रीब्यूशन इन राजस्थानी सिनेमा, परीक्षित साहनी, प्रवीण कुमार, राज बंसल या गणपत सिंह। इनको यानी कि परीक्षित साहनी को यही अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन राजस्थानी की बजाय इनको दिया गया है इंडियन सिनेमा में। राजस्थानी सिनेमा में दिया गया है प्रवीण कुमार को। राज बंसल को इसी समारोह में दिया गया है कौन सा अवार्ड? प्राइड ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या है? मरु महोत्सव 2023 के दौरान निम्नलिखित में से किसे मिस मूमल चुना गया? किसे मिस मूमल चुना गया? गरिमा विजय, तरुण उज्ज्वल, नियति शर्मा या कोमल सिद्ध? कोमल सिद्ध तो हमने पढ़ा था जो बीकानेर में आयोजित हुआ ऊंट महोत्सव, वहां ये बनी थी क्या? मिस मरवन। नियति शर्मा, तरुण उज्ज्वल और गरिमा विजय। अब इन तीनों ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर है वो है गरिमा विजय, ये बनी इसमें मिस मूमल। तरुण उज्ज्वल जो है इनको बनाया गया क्या? मिसेज जैसलमेर। इसी महोत्सव की बात हो रही है ये, यानी कि मरु महोत्सव। पहली बात तो ये आपको ये पता है क्या मरु महोत्सव का कहाँ आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है जैसलमेर में। और थार महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बाड़मेर में। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर में। अब नियति शर्मा, अच्छा गरिमा विजय, ये क्या बनी? मिस मूमल। नियति शर्मा क्या बनी इसमें? मिस पोखरण। अब इसमें एक अवार्ड जो पुरुषों को दिया जाता है कौन सा? मिस्टर डेजर्ट। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? गणपत सिंह। तो मरु महोत्सव 2023 के दौरान जो जो मेन अवार्ड्स हैं वो किन किन को दिए गए यहाँ लिखे हुए हैं। आयोजन कहाँ होता है इसका? जैसलमेर में। गरिमा विजय बनी मिस मूमल, मिस्टर डेजर्ट बने गणपत सिंह, तरुण उज्ज्वल ये बनी मिसेज जैसलमेर, नियति शर्मा बनी मिस पोखरण, कोमल सिद्ध बने क्या? ये बीकानेर जो ऊंट महोत्सव है उसमें मिस मरवन। अगला क्वेश्चन, भारत में सतत विकास और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। क्या है आयोजन? कि भारत में सतत विकास और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, यानी कि शॉर्ट में जैसे लिखते हैं MLSU, इसके परिसर में उदयपुर में। और इसके साथ साथ भारत सरकार का जो विधि आयोग है वो भी इसमें इसके आयोजन में शामिल था, यानी कि सहायक था। विधि आयोग भारत सरकार, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन कहाँ किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस ब्रिक्स का आयोजन यानी कि इस पर द्वितीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो इसका जो दूसरा कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किया गया कोटा में। और इसके साथ साथ सहयोगी कौन था? तो साउथ अफ्रीका का डरबन विश्वविद्यालय, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कोटा विश्वविद्यालय और डरबन यूनिवर्सिटी यानी कि डरबन विश्वविद्यालय, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कहाँ? कोटा में। कौन सी? द्वितीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस का। ये दूसरी हो गई। तो पहली कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत से किया गया? पहली बात तो ये पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जो पॉलिसी है, यानी कि बीमा स्कीम की जो पॉलिसी है, वो किसानों को वितरित करने के लिए ये योजना चलाई गई। यानी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी किसान की जो वो बीमा पॉलिसी है किसान के हाथ में पकड़ा दी जाए, किसान को वितरित कर दी जाए, इसके लिए योजना चलाई गई, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब पूछा गया है इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? महापुरा, पाल, कालक या जाहोता। चारों ही नाम जुड़े हुए हैं किसी न किसी कार्यक्रम से, किसी न किसी आयोजन से। जैसे कि महापुरा जो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत, किससे जुड़ी हुई है? यहां से शुरुआत हुई थी किसकी? महंगाई राहत कैंप। पाल ग्राम पंचायत जोधपुर की जो है, ये जयपुर की है। महापुरा, कालक, जाहोदा तीनों जयपुर से है। पाल ग्राम पंचायत जोधपुर से है। यहां से क्या हुआ था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो हुए थे 2022 के, उनका शुभारंभ यहां से हुआ था। जाहोता जयपुर में है, जो पहली ODF प्लस पंचायत बनी। और जो कालक जोबनेर जयपुर में है, ये यहां से शुभारंभ किया गया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का। कहाँ है ये? जोबनेर जयपुर, यहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये और ये तीनों जयपुर में है, और ये कहाँ है? जोधपुर। उदयपुर जिले में संचालित सेव लाइफ यानी जीवन बचाना अभियान का उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर रोक लगाना। तो उदयपुर जिले में संचालित हुआ अभियान, और इसका उद्देश्य क्या था? सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो मृत्यु दर है या मृत्यु है उनमें कमी लाना। तो उदयपुर जिले का स्थानीय प्रशासन, उदयपुर जिले प्रशासन के साथ साथ इसमें एक और संस्था है, इकॉन ग्रुप। इकॉन ग्रुप इसमें शामिल था। इकॉन ग्रुप के साथ साथ उदयपुर जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। तो यहाँ आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो तो समाप्त हो जाते हैं। अब पुरानी क्लास एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश ने, और आयोजन हुआ इसका कहाँ? कर्नाटक, बेंगलुरु। दूसरा क्वेश्चन था, कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला सूफिया खान का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है अजमेर से। कतर मैराथन में भाग लिया, इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया कि 200 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने, कल मैंने लिखा भी था कल की क्लास में, 30 घंटे और 34 मिनट में कंप्लीट करी। असम एथलेटिक्स संघ द्वारा गुवाहाटी में आयोजित 57वीं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले हेमराज गुर्जर का संबंध किस खेल से है? 10 किलोमीटर दौड़ से इनका संबंध है। और किस जिले से इनका संबंध है? वो है टोंक। जनवरी 2023 में संपन्न नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य की मेजबानी में किया गया? तो ये राजस्थान की मेजबानी में किया गया, और राजस्थान ने यहाँ सभी चारों खिताब जीते, यानी सीनियर वर्ग के 2, जिसमें सीनियर पुरुष वर्ग, सीनियर महिला वर्ग, जूनियर वर्ग के 2 यानी कि जूनियर महिला वर्ग और जूनियर पुरुष वर्ग, सभी राजस्थान ने जीते। बालिका चेतना जागृति अभियान कहाँ से संबंधित है? ये जालौर से संबंधित है, और हाल ही में इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। विद्यालयों की संख्या के आधार पर अब राजस्थान देश में चौथे स्थान पर आ चुका है। हाल ही में ग्लैंडर्स नामक बीमारी के चलते रामदेव पशु मेले में घोड़ों को पूरी तरह बैन कर दिया गया। ग्लैंडर्स बीमारी का रोग कारक कौन है? इसका रोग कारक है बैक्टीरिया। ये बात ध्यान रखनी है। ग्लैंडर्स बीमारी किस में होती है? तो ये घोड़ों में होने वाला एक रोग है। एक खास बात इसमें ये थी, ये जूनोटिक डिजीज है, यानी पशुजन्य रोग है, यानी पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती है। जबकि लंपी रोग जूनोटिक नहीं है, यानी गायों से इंसानों में लंपी नहीं आ सकता, लेकिन ग्लैंडर्स बीमारी जूनोटिक है। अमेरिका के फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड फॉर इंटरनेशनल टीचर फेलोशिप 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो किसका चयन किया गया? इमरान खान मेवाती। दुर्गाराम मोवाल, सुनीता गुलाटी, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ? यह है जयपुर।
और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है। पहले तो जो वित्त वर्ष 2022-23 था, इसमें राजस्थान ने 15,782 सोलर पंपों की स्थापना की और इस आधार पर पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। आज की क्लास आज हम फरवरी शुरू कर चुके हैं और ये कल जनवरी की लास्ट क्लास थी, उसको भी हमने रिवाइज किया। पहला चैप्टर अभी हमने शुरू किया है, योजनाएं, कार्यक्रम, नीति और अभियान। कुछ क्वेश्चन इसके हमने आज देखे हैं, बाकी अब देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।